हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और रामनवमी का पर्व बहुत धूमधाम से मना रहे होंगे। दोस्तों, बहुत दिन से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि बहुत लोग जो है ना, अब पॉलिटिक्स से हट के हमारे धर्म पे, हमारे मंदिरों पे और हमारे कल्चर पे अलग लेवल का ही सवाल उठाने लगे हैं। मैं पॉलिटिकल रिलेटेड वीडियो बनाना तो नहीं चाहता, बट अगर अभी हम लोग नहीं बात करेंगे तो कब करेंगे। बात ये है, बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं, कैमरे के सामने आने से डरते हैं। आप लोग में से कितने लोग होंगे जो आसपास देख रहे होंगे कि किस तरह से माहौल चल रहा है। किसी नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के खिलाफ, हमारे मंदिरों के ऊपर बोला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमको हंसी तब आती है कि ये बोलते पता है कौन लोग हैं? ये वो लोग बोलते हैं जिनके पास कोई काम धंधा होता नहीं है, या फिर जिनका काम धंधा यही सब बोलने से चलता है। मैंने नोटिस किया, बहुत एनालाइज किया, मैंने आसपास देखा कि जिनका रोजी रोटी का साधन बन गया है कि आप हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बोलिए और थोड़ा सा तो पब्लिसिटी मिल जाता है उनको, क्योंकि एंटी हिंदू, एंटी सनातनी लोग भी बहुत भरे पड़े हैं। और आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से उन लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं। उन लोग को मिलता क्या है पता है? बस 2 शाम का रोटी उनका हो जाता है और वो अपने आप को सोचते हैं कि हम एक पब्लिक फिगर बन के सामने आ रहे समाज के, और हम एक धर्म को, एक संस्कृति को ख़त्म करने की शक्ति रखते हैं। उन्हें ऐसा गलतफहमी होता है। मैंने नोटिस किया पिछले कई दिनों में कि कुछ लोग बोल रहे हैं देश में अभी मंदिरों में क्या रखा है, मंदिर के जगह पे स्कूल पे ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, स्कूल पे ध्यान देना चाहिए, पर क्या मंदिर बंद कराने से स्कूल बेहतर चलेंगे? क्या मंदिर का फंड जो है वो स्कूल के फंड से आता है? क्या सारी मंदिरें सरकार बनाती है? मेरा सवाल ये है। मंदिर तो हम लोग हिंदू समाज के सभी जितने भी संस्था हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, जितने भी हमारे नागरिक हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, वो हम लोग आपस में मिल के बनाते हैं। हाँ, कहीं कहीं सरकार की सहमति मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती है। अब चलिए बात करते हैं, मंदिर के ऊपर क्यों पड़े हुए हैं ये लोग? तो पता है क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ से पूरे समाज को, पूरे कम्युनिटी को चलाया जाता है, वो भी मंदिर के समकक्ष ही है, पर उसके ऊपर तो सवाल उठा नहीं सकते, क्योंकि वहीं से इन लोग का कारोबार चलता है। अगर ये लोग हमारे मंदिर के ऊपर नहीं बोलेंगे तो इन लोग के पास बोलने के लिए है ही क्या? आप सोच के देखिए। रोज़गार के बारे में ये लोग बोलते हैं, इन्हें कुछ ना कुछ मिल जाता है कि हाँ कुछ कुछ काम हुआ है, रोज़गार हुआ है। और हम ये भी मानते हैं कि जहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है, जिस राज्य में, जिस शहर में रोज़गार की कमी है, आप आवाज़ उठाइए। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, पर मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं जो अभी तक नहीं हुए थे। बस रीज़न ये है। और अभी हमें कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है इस भारतवर्ष में जो इस तरह की नेतृत्व दे सके
हमारे भारत देश को। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं हैं। हमारे ही बीच के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बातें सुनकर मान लेते हैं कि हाँ रोज़गार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, मंदिर नहीं, स्कूल पे ध्यान दो। चलो ठीक है भाई, स्कूल पे ध्यान देने से हम कभी मना नहीं करेंगे। शिक्षा है तो देश है, देश की तरक्की जो है शिक्षा पे ही निर्भर करती है। और एक इंडिविजुअल के तौर पे भी हमारी जो तरक्की है, हमारा जो आगे बढ़ने का रास्ता है, वो शिक्षा ही तय करेगी। लेकिन क्या मंदिरों को ख़त्म करके या मंदिरों को दरकिनार करके ये संभव है? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ज्ञान और अज्ञान दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बहुत महीन फ़र्क होता है। पता है, एक जो चोर चोरी करता है ना, उसके पास भी बहुत दिमाग होता है, और जब एक ईमानदार आदमी जो समाज के लिए काम करता है ना, उसके पास भी बहुत दिमाग होता है। अंतर क्या होता है पता है? एक के पास अज्ञानता और अधर्म होता है, एक मर्डरर, एक रेपिस्ट, एक चोर, वो अज्ञानता और अधर्म के रास्ते पे चला हुआ व्यक्ति है। और एक समाज सेवी आदमी जो दूसरों की मदद करता है, हर वक्त दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, अपने और अपने परिवार की तरक्की चाहता है, अपने देश की तरक्की चाहता है, वो धर्म और सच्चाई के रास्ते पे चलता है। तो ये धर्म का ज्ञान स्कूलों में तो बहुत कम मिलता है, ये हमारे मंदिरों में बहुत ही ज़्यादा मिलेगा आपको, इस चीज़ की गारंटी मैं ले सकता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि कहीं कहीं ढोंग आडंबर चलते हैं। तो आप ये बताइए कि हम अपने संस्कृति के जो कुछ भी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं जिसे हम दरकिनार कर सकते हैं, जिसे हम निकाल सकते हैं, जो कमियां हैं उसे निकाल सकते हैं, तो क्यों नहीं? अगर हमारे मंदिरों से हमें शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों की मदद की प्रेरणा मिलती है, हमें जीवन जीने की एक वास्तविक मार्ग मिलती है, तो अगर उस जगह पे कोई व्यक्ति विशेष या कोई वर्ग समाज के लोग अगर उसे दूषित कर रहे हैं, तो क्या हमें उसे ठीक करना चाहिए या उसे बंद कर देना चाहिए? मैं ये पूछता हूँ आपसे। मेरे ख्याल से जो भी कमियां हैं हमारे संस्कृति में, जो भी ढोंग करते हैं लोग पैसा बनाने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, और मैं ये अपने संस्कृति में नहीं कह रहा हूँ, हर संस्कृति में है। तो उस तरह के कुरीतियों को दूर करना होगा। कौन दूर करेगा? हम और आप दूर करेंगे। बाकी मज़े लेने वाले तो मज़े लेते ही रहेंगे। लेकिन अगर हमें अपनी संस्कृति को मजबूत बनाना है, आगे इसे लेके चलना है, तो हमें कमियों को तो सुधारना ही होगा। क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिरों का दुरुपयोग करते हैं, सनातन धर्म का नाम लेकर ढोंग फैला रहे हैं। हमारा संस्कृति, हमारा धर्म बहुत ही महान है। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप चारों वेदों को जानिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप अपील कीजिए अपने सरकार से, अपने स्टेट गवर्नमेंट से, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो संस्कृत है, संस्कृत का विषय ये प्राचीन विषय है, सभी को जानते हैं, और इसे जो अलग अलग विषयों का जननी भी कहा जाता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, संस्कृत से बहुत सारे भाषाओं का उद्गम हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि, और मैं आपको भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग एक आवाज़ उठाएं कि वेदों का जो ज्ञान है वो हमें मंदिरों में उपलब्ध कराया जाए, विद सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट।
आप जिस भी राज्य से हैं, आप एक बार आवाज़ ज़रूर उठाइए कि जो मंदिर है वहाँ पे पूजा ही नहीं, पूजा के अलावा वहाँ पे उपदेश मिल सकता है, वहाँ पे पढ़ाया जा सकता है बच्चों को। होता था पहले के ज़माने में, बहुत ज़्यादा गुरुकुल होता था। तब स्कूल नहीं हुआ करते थे, तब सिर्फ गुरु हुआ करते थे और गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था, और बहुत ही अच्छे से, बहुत विद्वान, बहुत तपस्वी लोग हुए हैं हमारे धरती पे। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो ऐसे ऐसे महर्षि मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, महापुरुष मिलेंगे जो गुरुकुल में पले बढ़े थे और उन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम फहराया, भारत देश को बहुत आगे लेके गए। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपके मंदिरों की बुराई करते हैं, आप उनको जवाब दे सकते हैं। आप उनको बोलिए कि आपको जो कमी दिख रही है उसको साबित करो, और अगर आपको भी लगता है कि रियल में यहाँ गलती हो रहा है तो आप उसको सुधारिए, और गलती नहीं है तो जवाब तो देना होगा, क्योंकि अगर चुप रहेंगे तो ये लोग उसी तरह से बोलते रहेंगे। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि चुप रहना भी एक समय के लिए बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समझ रहे हैं ना। तो अभी एंटी मोदी, एंटी बीजेपी की जगह पे एंटी हिंदुइज्म ये भी चल रहा है दोस्तों। मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ कि जो एंटी हिंदुइज्म, एंटी सनातनी लोग हैं वो कौन लोग हैं। कुछ दिन पहले एक राठी, कोई ध्रुव राठी करके एक यूट्यूबर है, जिसने कि मतलब अपने यूट्यूब पे खुलेआम कहा कि मेरे जो 1.5 करोड़ उसके सब्सक्राइबर है, कुछ जो 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर को उसने अपील किया कि आप 100 लोगों को जाके आगे बीजेपी के विरोध में वोट करने के लिए बोलिए और मोदी के विरोध में वोट करने के लिए बोलिए। यानी ये टोटली मार्केटिंग है, ये अपना चैनल पूरी तरह से बेच चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि नया सरकार बनाना है। लेकिन मेरे दोस्त राठी जी, अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जिसे भारत के आम नागरिक ने खड़ा किया है उसे आप एक चैनल के माध्यम से तो नहीं हटा सकते ना। उसके लिए आपको बहुत सारे मेहनत, बहुत सारे फैक्ट्स रखने होंगे। हाँ, आप बहुत सारे फैक्ट्स रखते हैं, लेकिन उसका कोई तोल मोल नहीं हो, तो वो पहले ही रखे जा चुके हैं। अरे आप जो कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है, सबको समझ में आता है, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि कुछ समय बाद आपके चैनल पे आपके ही सब्सक्राइबर आपको धत्कारते मिले, क्योंकि वो जाते थे आपके चैनल पे यूट्यूब के जो एजुकेशनल वीडियो है उसको देखने के लिए, फैक्ट्स देखने के लिए। आप क्या कर रहे हैं, अभी इसमें पॉलिटिक्स लाके एक पर्टिकुलर टारगेट करके आप अपने ही जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, एक्चुअली जो आपका फैन बेस है, उसी को बेच रहे हैं। आप खुलेआम बोल रहे हैं कि आप इसका सपोर्ट कीजिए और 100 लोगों को जोड़िए। आपको तो फ़ायदा हो गया, आपको तो जो मिलना था मिल गया। ये बात सबको पता है, जो आपका चैनल देख रहा है उसको भी पता है। क्योंकि ऐसा अगर होता कि आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो आप इतनी बड़ी बात कभी बोलते ही नहीं। क्योंकि आपका फैन बेस बड़ा है तो आपके पास ऑफ़र आना भी लाजमी है, और आपका फैन बेस बड़ा है तो आपका चैनल का ग्रोथ भी उसी तरह से, समझ रहे हैं आप। तो आपके पास ऑफ़र आना लाजमी है, लेकिन आपने जो किया है वो सिर्फ अपने फैन बेस के साथ, अपने चैनल के साथ और अपने सपोर्टर्स के साथ धोखा किया है। इससे होने वाला कुछ नहीं है।
लोगों को पता है कि किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। आज के दिन में कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया से जुड़ा नहीं है। कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जिसे देश के बारे में पता नहीं है, और जो सोशल मीडिया से जुड़ा नहीं है उसे तो और अच्छे से पता है, क्योंकि वो अपने कामों में बिजी रहता है, उसे अपना सारा चीज़ दिख रहा होता है। मैं बता दूं अपने गांव का थोड़ा सा हाल। वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं आपको कहाँ कहाँ से फैक्ट्स मिलते हैं। मेरा गांव जो है बहुत विकसित गांव नहीं है, एक देहात एरिया बोलते हैं उसको। शहरी क्षेत्र नहीं है, देहाती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं हम लोग। आज भले ही मैं नौकरी करने के लिए आ गया हूँ, इंटरनेशनल कंपनी में बाहर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आज मेरे वहाँ के जो लोग हैं वो आज भी बड़ी सामान्यता से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो मेहनती लोग हैं, मैं फिर से बता दूं, जो मेहनती लोग हैं, वो लोग नहीं जो दिन में कहीं मजदूरी किए और रात में आके हड़िया पी के अपनी बीवी के साथ मारपीट करते हैं, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, पूरे गांव में शोर शराबा करते हैं, और फिर क्या करते हैं, 2-4 चमचों के साथ मिलके एंटी बीजेपी पे भाषण देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं। वही लोग हैं हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाते हैं। ये बात आप अपने आसपास नोटिस कीजिएगा, मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ वैसे। ये वही लोग होते हैं जिनके पास खाने का खर्च ही नहीं है, वो अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने उन जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय वो अपने दारू पे, अपने शराब पे, अय्याशी पे फोकस करते हैं। उन्हें कहना है कि हम बेरोजगार हैं तो हम गम में पी रहे हैं। ठीक है भाई, जितना का तुम पी रहे हो उतना में तुम अपने बाल बच्चों के, अपने माता पिता का ख्याल रखते तो शायद तुम्हारा ज़िंदगी कुछ और होता। मैं ये बड़े ही खुले शब्दों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये अपने घर के आसपास भी देखता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमाते ज़रूर हैं, पर उससे ज़्यादा वो अपने शराब और अय्याशी के चक्कर में उड़ा देता है। तो अगर वो सब लोग बीजेपी के विरुद्ध, मोदी के विरुद्ध और हमारे हिंदू संस्कृति के विरुद्ध जब बोलते हैं ना, तब अंदर से ऐसा हंसी आता है कि लगता है कि यार ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है वो बैठ गया है यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी बोल रहा है। क्या लगता है आप सरकार बदल दोगे, और मान लिया आप सरकार बदल दिए, तो क्या वो लोग आपके पेट में पौष्टिक आहार दे देंगे? हाँ, कुछ मेरे महानुभाव जो है फेसबुक पे डालते हैं पौष्टिक आहार, तो मैं बता दूं कि पौष्टिक आहार ना सबसे ज़्यादा गांव को लोगों को ही मिलता है। और जो लोग खेती किसानी करते हैं, यहाँ तक कि जो मजदूरी करते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये खेत में काम करने वाले, मेरे ही खेत में जो काम करते हैं, उनको पर डे का 500 से 700 रुपये मिलते हैं, यानी महीने का 15 से 20 हज़ार, और उनका जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत होता है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ ऐसे फैमिलीज़ का जो बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। वो मेहनत करते हैं, खाते हैं, शरीर भी अच्छा रहता है, पौष्टिक आहार भी मिलता है, हरा सब्जी मिलती है, दाल मिलती है, चावल मिलता है, मछली मिलता है, दूध मिलता है, अंडा मिलता है। जो शाकाहारी है शाकाहारी भोजन लेते हैं, मांसाहारी भोजन लेते हैं, जो सर्वाहारी है सब तरह के भोजन लेते हैं। लेकिन दिक्कत पता है किन्हें होती है? जो सिर्फ मांस, मदिरा और अय्याशी के चक्कर में डूबे रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं, सारा गलती तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट बाथरूम दी तो भी दिक्कत है कि बाथरूम में एसी क्यों नहीं लगाया भाई, बाथरूम में अच्छे से टाइल्स मार्बल क्यों नहीं लगाया भाई।
गवर्नमेंट अगर आवास देती है तो उसमें भाई आवास में टाइल्स मार्बल मार के क्यों नहीं दिया? ये उन लोगों की दिक्कत नहीं है जो मेहनत करके खाते, ये उन लोगों की दिक्कत है जो अय्याशी करके रहते हैं, कमाते हैं 2 रुपया उड़ाते हैं 3 रुपया। अब 1 रुपया पता है कहाँ से आते हैं? वो लोन लेते हैं। और वो जब लोन ना मिले उनको ना, तब सरकार को बोलते हैं कि सरकार गरीबों के साथ नहीं है। मैं बता देता हूँ, हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं और उन्हें सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है। उसका वजह भी यही लोग हैं कि लोन ले लेते हैं और ये चुकता नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत फैक्ट वाली बात बोल दे रहा हूँ। बहुत तरह के लोन लेते हैं लोग और अय्याशी में डुबा देते हैं। कोई भी आदमी अगर दृढ़ संकल्प कर ले कि उसे अपना बिजनेस चलाना है, अपना घर चलाना है, तो अगर लोन लेके भी चलाएगा तो उसे चुकता कर देगा। परेशानियां सबके साथ आती है लेकिन उसका निवारण भी है। लेकिन अगर अय्याशी में, शराब में, ये सब में करोगे तो भाई फिर कहाँ से रिकवरी हो पाएगा? तो आप ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये आप अपने आसपास के देख सकते हैं। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, किसी शहर से भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आसपास लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। बिजनेस का कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार का कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी का कोई समस्या नहीं है। बेरोज़गारी पता है क्या है? मेरे नज़र में बेरोज़गार आज वही लोग हैं जो मेहनत नहीं करते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत हूँ यहाँ पे। अगर जो लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी ही रोज़गार है, तो मैं उन्हें बता दूं कि सरकारी नौकरी को रोज़गार नहीं बोलते। सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोज़गार नहीं होता है। क्या मैं बेरोज़गार हूँ? आज मैं किसी अन्य स्टेट में काम कर रहा हूँ, मुझे अपने स्टेट में भी नौकरी अच्छी नहीं लगेगी। उस तरीके की जो फैसिलिटीज़ थी हमें अपने स्टेट में नहीं मिली थी। हमने बाहर अप्लाई किया, मुझे बाहर नौकरी मिल गई। आप अपना सोच को बदलो, अपने स्तर को ऊपर करो। अपने शहर में नौकरी नहीं मिलती है, दूसरे शहर में खोजो। जनसंख्या इतनी बड़ी है कि आपको तो कंपटीशन टफ है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा, लड़ना होगा, जीतना होगा। जो नहीं लड़ेंगे वो नहीं जीत पाएंगे, फिर वो बेरोजगार का नारा लगाएंगे। जो भी लोग हैं जिन्हें अपना घर चलाना है, जिन्हें एक संपन्न जीवन व्यतीत करना है, वो कृपया लगातार भागिए। ये इस तरह के पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में आप जो बेरोजगार का झंडा लेके चलते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, इससे रोजगार नहीं मिलने वाला। क्या होगा? बहुत से बहुत क्या होगा? कोई कितने आदमी को नौकरी दे सकता है? आप सोच के देखिएगा। नौकरी आएगी भी, नौकरी मिलेगी भी, लेकिन नौकरी भी उन्हीं लोग को मिलेगी जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों को नहीं जो झंडा उठा के बेरोजगार का नारा लगा रहे हैं। और बेरोजगारी का नारा वो लोग आज नहीं लगा रहे हैं जो बाहर कहीं पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो लगा रहे हैं जिनके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि उनको लाइफ में क्या करना है। आज के लोग मल्टीटास्किंग हो गए हैं, जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जॉब के साथ पढ़ाई करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना टफ हो गया है कंपटीशन। पढ़ाई के साथ लोग पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर दे रहे हैं। ऐसे लोग ही सक्सेस हो रहे हैं इसका। वो लोग नहीं जो आए 2 साल माँ बाप से खूब पैसा लिए, उड़ाए, ऐश किए, अरे सरकार ने तो नौकरी ही नहीं दिया, अब तो हम बेरोजगार हो गए, चलो सारा ठिकाना सरकार पे फोड़ दिया। अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेहनत करना नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ पे काम चोरी करते हैं, तो प्रमोशन कहाँ से मिलेगा? बहुत लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत शोषण होता है, ये होता है, वो होता है। मुझे नहीं लगता है कि हर जगह पे शोषण ही होता है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे हो सकता है, लेकिन जब आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से भी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रही है। मैं देखा हूँ, मैं काम किया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
लेकिन वो फैसिलिटीज़ उन्हीं लोगों को मिलती है जो मेहनती होते हैं। मेहनती लोगों का पूछ हर जगह पे है, उनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में तो फिर भी है भाई, आओ जाओ सैलरी लो काम खत्म। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आप अगर मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अपना बिजनेस करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अपना खेती करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन आप वो झंडा लेके ना सिर्फ एंटी बीजेपी, एंटी मोदी और एंटी हिंदू, ये सब करने से आपको कभी रोज़गार नहीं मिलेगा। रोज़गार ढूंढना पड़ता है, रिज्यूम बनाना पड़ता है, रिज्यूम देना पड़ता है जमा करके, तब रोज़गार मिलता है। झंडा उठाने से रोज़गार मिलता ना, तो आज कोई बेरोज़गार नहीं होता। बहुत लंबा टाइम से हो रहा है सब झंडा उठाने वाला काम। तो कृपया जागिए, देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं फिर से बता दूं। और जो दिक्कतें हैं उसके लिए आवाज़ उठाइए। नौकरी नहीं है, कहीं आपको कोई दिक्कत लग रहा है, किसी चीज़ की वैकेंसी नहीं आ रही है, आप सीधा जाइए ना, आप काउंसिल जाइए अपने स्टेट का, मेन गवर्नमेंट के ऑफिस की तरफ जाइए ना, ऑफिसर्स लोग से बात कीजिए। ये क्या आप लोग फेसबुक पे और इंस्टा पे और यूट्यूब पे और कहाँ ये बस अपने में भाषण देते रहते हैं? क्या ये सुन रहे हैं क्या आपके DCIS और आपके स्टेट के मुख्यमंत्री जो है और या आपके जो मिनिस्टर्स है, ये सुन रहे हैं क्या? ये जो आप भाषणबाजी कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये सुन रहे हैं क्या? जाइए, अपने हक के लिए लड़ना है तो जाइए, ऑफिस जाइए, दफ्तर जाइए, वहाँ पे मांग कीजिए। अपना हक के लिए लड़ना बुरा बात नहीं है, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन भाषणबाजी करके अपना टाइम खराब करने का अधिकार अगर आप दे रहे तो सिर्फ आपका गलती है। सिर्फ भाषणबाजी, फेसबुक पे कुछ अनर्गल पोस्ट करना, इंस्टा पे अनर्गल पोस्ट करना, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो देख के आपको हेल्थ मिनिस्टर आपको ऑफ़र लेटर नहीं भेज देंगे, वो देख के आपको आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ़र लेटर नहीं भेज देंगे, वो देख के आपके एजुकेशन मिनिस्टर आपको ऑफ़र लेटर नहीं भेज देंगे। अगर आपको ऑफ़र लेटर चाहिए तो आपको तो फील्ड में जाना पड़ेगा। घर में आपको कोई नौकरी नहीं देगा, पहली बात मैं बता देता हूँ। ये फैक्ट है और ये फैक्ट सच है, तो इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं यही बोलूँगा कि सभी लोग अपने आसपास देखिए, माहौल को समझिए क्या चल रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है 2014 से अभी 2024 तक 10 साल का जो सफ़र है इधर मैं देख रहा हूँ। बाहर मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ाई किया, फिर काम किया, अभी भी जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने पहले की जो कहानियाँ सुनी थी उससे तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारे क्राइम्स कम हुए हैं। हमारा गवर्नमेंट अभी वर्ल्ड लीडरशिप में नाम हासिल रखा है, तो किसी भी तरह की समस्या नहीं है। वर्ल्ड में एक पहचान बनी हुई है हमारे देश की। तो आप ये ना सोचें कि देश में कुछ गलत हो रहा है। गलत है तो सिर्फ हमारी सोच में है। अपनी सोच को बदलिए, आसपास के सोच को बदलिए और आगे बढ़ते रहिए। नहीं तो इसी तरह से चमचों की बातों में आके आप अपना लाइफ ख़राब करेंगे, अपना फ्यूचर ख़राब करेंगे, अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसका भी लाइफ ख़राब करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको सक्सेस करना है तो आपको मेहनत करना होगा। तो मैं बस इतना ही बोलता हूँ, मेहनत कीजिए, कमाइए, खाइए, सब कुछ मिलेगा आपको, कोई नहीं रोक सकता। मेहनती इंसान को ना कोई रोक पाया है, ना कोई रोक पाएगा, ना कोई नेता और ना कोई यूट्यूबर और ना कोई चमचा, कोई नहीं रोक पाएगा। जो मेहनती है वो काम करेगा, उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।